हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन। सो आज का वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। इसमें मेनली हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस आईआईटी जेईई पे बेस्ड और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, इनके लिए इंपॉर्टेंट है, आईआईटी वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में से एज सच इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस देखिए, मतलब आपके स्कूल एग्जाम में। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, बट बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्राफ पे बेस्ड। आज के सारे क्वेश्चन, जैसे आपको पता है कि ये ग्राफ का ही टॉपिक चल रहा है, तो मेनली सारे क्वेश्चंस ग्राफ पे बेस्ड ही होंगे। तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तो ऐसा ड्रॉ किया 10 and this is 11, time is in seconds, acceleration is in meter per second square। ये आईआईटी जेईई ने 2004 में पूछा है। ठीक है, आपको इसमें बताना है व्हाट इज द वेलोसिटी एट 11 सेकंड इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कई लोगों के दिमाग में होता है कि आईआईटी में हमेशा टफ क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के इवन उससे भी सिंपल। तो आपको क्या बताना है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, पेपर डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। वेलोसिटी किससे निकलेगी? एरिया से, बिकॉज़ इंटीग्रेशन मींस एरिया। सो व्हाट विल एरिया रिप्रेजेंट? द चेंज इन वेलोसिटी, एंड दिस एरिया इज व्हाट? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। You can see कि आप ये क्वेश्चन ओरली कर सकते हो। फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी 55 मीटर पर सेकंड। दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं, जिसमें एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है और आपको उसके करस्पॉन्डिंग ड्रॉ करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन में ड्रॉ कर रहा हूं। सो हियर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज गिवन ऑफ अ पार्टिकल। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बहुत सिंपल है, ऐसा। So this value of acceleration is 5. Acceleration in meter per second square. Time is in second. 0, 10, 20 and 30 ये टाइम की वैल्यू है। एक्सेलरेशन की वैल्यू -5। तो क्या क्या निकालना है इसमें? नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है इसमें। दैट ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये आपको ड्रॉ करना है। वीटी ग्राफ, दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। ऑल्सो फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, ऑल्सो फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। नाउ इसके लिए लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था दैट डायरेक्टली आप ऐसे चेंज कर सकते हो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एंड अदर ग्राफ। वो आप यूज करोगे तो ये क्वेश्चन आप बहुत सिंपल वे में कर सकते हो, ओरली कर सकते हो। पहले तो आप एक सोचो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है वो ये आपने नोट कर लिया, उसको मैं वन बाय वन यहाँ पे ड्रॉ करूँ। बहुत सिंपल है। एक तो इसका ट्रेडिशनल मेथड है, थोड़ा देखो वो भी मैं बता रहा हूँ। S1 S2 S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ। ठीक है, 0 से 10 सेकंड के लिए, फिर एक बार 10 से 20 के लिए लगाओ, फिर एक बार 20 से 30 के लिए। तो ये 3 बार आप लगाओगे तो टोटल डिस्टेंस आएगी उसमें। ये वाली डिस्टेंस जो आएगी वो 250 आएगी, यानी ये आएगी 500 और ये 250 आएगी। ठीक है, ये डिस्टेंस आएगा ऐसा 250 500 250। तो मैं फिलहाल इस मेथड को नहीं बता रहा हूँ, S1 S2 S3 को, बिकॉज़ ये ग्राफ का टॉपिक है। तो मैं ग्राफिकल मेथड से बता रहा हूँ, आप इसको प्रैक्टिस करना। नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसको अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ से इसको करने की कोशिश करें, ठीक है, तो कैसे होगा ग्राफ वो थोड़ा ध्यान से देखना आप। यहीं पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा है 5 10 लाइक इसी को रीड्रॉ कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, 0 10 20 30, टाइम इज इन सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और इधर -5। आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है? पॉजिटिव कांस्टेंट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब उसका इंटीग्रेशन, पॉजिटिव कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कैसा होता था? पॉजिटिवली इंक्लाइंड। उसके बाद ये जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता था? कांस्टेंट। और नेगेटिव कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता था? नेगेटिवली इंक्लाइंड लाइन।
जिनको ये क्लियर नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है, या आपको लिंक कार्ड्स में भी मिल जाएंगे, और उस लिंक से आप ये देख सकते हो कि ये फास्ट ड्रॉ कैसे होगा। अदरवाइज आप इक्वेशन लिखोगे v इक्वल टू u प्लस 80, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी। अब फिलहाल इतना समझना, कांस्टेंट रेट से ये इंक्रीज हो रहा है। जिन लोगों ने नहीं भी देखा वो वीडियो बहुत समझ लो आराम से। ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रही है, तो जीरो से कहां तक जाएगा ये, v इक्वल टू u प्लस 80। दो तरीके आप लगा दो, v इक्वल टू u प्लस 80, 50 मीटर पर सेकंड तक ये पहुंच जाएगा। ये वैल्यू है 50, दिस इज वेलोसिटी टाइम। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है, ये अगर आप बोलोगे ग्राफ से हम कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना ही नहीं है, तो भी आप एरिया से करो। दिस एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, so change in velocity is 10 into 5, which is 50. This is 10, this is 20, this is 5. This is velocity time graph. तो यहां से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकल सकता है, ठीक है। बिकॉज अभी तक देखो पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हुई। इंटरेस्टिंग ये है, पार्टिकल कभी वापस नहीं आया है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। कॉमन सेंस कुछ लोगों का कहता है कि पार्टिकल या पर्सन पहले आगे गया है फिर पीछे आया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस उसकी वेलोसिटी इंक्रीज एंड डिक्रीज हुई है। पार्टिकल सिर्फ किधर गया है, एक्स की डायरेक्शन में गया है। तो उसका डिस्टेंस कैसे निकलेगा बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एरिया से निकलेगा। so the distance is what, area of this trapezium half sum of parallel sides. This is 30, this is 10, it means 40 into ये कितना है 50, so that is 2000 by 2000 मीटर डिस्टेंस डायरेक्टली आगे। तो अभी जो हम लोग मेथड डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको S1 S2 S3 अलग अलग निकालना है कि भाई एक्सेलरेशन में कितना चला, ये कांस्टेंट में कितना चला और रिटार्डेशन में कितना चला, अलग अलग निकालना है, कोई बात नहीं। ये वाला एरिया है 250 हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, दैट इज S1, वहां से भी निकालोगे वही आएगा। दिस एरिया इज 500, दैट इज S2, दिस एरिया इज अगेन 250, दैट इज। तो अगर ये पार्टिकल वापस नहीं आया है तो इंटरेस्टिंग चीज ये है दैट इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी द सेम। मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड शो करो या डिस्टेंस शो करो, सेम है क्योंकि वापस आ ही नहीं रहा है। वो कैसे ड्रॉ होगा, उसके लिए यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं। इससे क्या होता है, अगर आप तीनों ग्राफ एक साथ ऐसे वन बाय वन ड्रॉ करते हो तो आपको क्लियर होता है कि बेसिकली उस मोमेंट पे हो क्या रहा है। 10 से 20 में पोजीशन कैसा चेंज हो रहा था और वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही थी, एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा था। अगेन आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लास्ट वीडियो से पॉजिटिव कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, पॉजिटिव इंक्लाइंड लाइन, उसका इंटीग्रेशन होता है अपसाइड पैराबोला। बट अगेन सोचना है वो अपसाइड पैराबोला कहां से स्टार्ट होगा, किस पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए। जीरो वेलोसिटी है, जीरो स्लोप से स्टार्ट होना, यहां से होना चाहिए, ठीक है। अभी भी जिनको प्रॉब्लम है वो वीडियो देख सकते हो, क्योंकि उस वीडियो में ऐसे 30 केसेस डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, ओनली 15 मिनट्स। इसका स्लोप ऐसे इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो ये जीरो से स्टार्ट होके ऐसे इसका स्लोप यहां तक इंक्रीज हुआ 250 मीटर। उसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मतलब ये ऐसा जाएगा। तो दिस वैल्यू इज 250। हाँ, ये दिखना यहाँ पे बिल्कुल इसकी इंक्लिनेशन में चेंज नहीं आएगा, वो स्लोप जो है वो मेंटेन रहेगा। बहुत अगर स्पेसिफिकली बनाओगे, अगर आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान देंगे तो ये ऐसा ही स्लोप है। उसके बाद ये आ रहा है नीचे, तो बनाना है आपको डाउन साइड पैराबोला, और फाइनली उसका स्लोप हो जाना चाहिए जीरो, बिकॉज वेलोसिटी देयर इज जीरो। ये भी स्लोप यहाँ चेंज नहीं होगा, आगे जाके ऐसा मतलब इसी पॉइंट से पैराबोला बनाते हुए यहाँ तक आएगा। तो दिस गैप इज 500, 250 प्लस 500, दिस इज 750, और ये थोड़ा सा ऊपर जाके ये अगेन 250 बनेगा यहाँ पे वैल्यू, प्लस 250 का मतलब आप कहां पे पहुंच गए हो 1000 मीटर पे, 10, 20 एंड 30, ठीक है। सो दिस इज अ पैराबोला, देन स्ट्रेट लाइन, देन अगेन पैराबोला, ठीक है। यहां स्लोप जीरो से स्टार्ट होगा, वहां भी स्लोप कहां तक जाएगा, जीरो तक जाएगा। अगर ये ग्राफ इधर आता, थोड़ा ये क्वेश्चन तो हो गया, इसके सारे केसेस हो गए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस का कैलकुलेशन। अगर इस ग्राफ में ये पार्ट नीचे आता तो क्या होगा, मतलब और ज्यादा यहाँ पे रिटार्डेशन की वैल्यू होती और ज्यादा टाइम के लिए होती, तो क्या होता, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ नीचे आता बट डिस्टेंस का ग्राफ फिर से किधर जाता, ऊपर। बिकॉज आपको पता है
डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम। ये आप अच्छे से नोट कर लो। तो बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आईटी का नहीं है, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फिगर शोज एनी क्वांटिटी वर्सेस टाइम। उसने लिखा नहीं है कि ये y है क्या चीज, जैसी करें एनी क्वांटिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। आप चाहो तो नोट करते जाना पॉज करके। एनी क्वांटिटी वर्सेस टाइम और अ बॉल बाउंसिंग रिपीटेडली। एक बॉल है, बार बार बाउंस हो रही है, ठीक है। आपको पता है ग्राफ में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, 4-5 वीडियो हो चुके हैं उसके। तो ये केसेस हम सब देख चुके हैं। बॉल को ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, थ्रो करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो दिस ग्राफ इज एनी क्वांटिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और रिपीटेडली बाउंसिंग बॉल, ठीक है। बार बार एक बॉल बाउंस हो रही है। आपको इस ग्राफ को देख के बताना है, पहला ये क्वांटिटी कौन सी, ठीक है। ऑप्शंस में कुछ गिवन है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, ये इसके ऑप्शंस है। विच क्वांटिटी डज दिस रिप्रेजेंट, ये कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड पार्ट है इसका दैट ये ड्रॉप बॉल का है और थ्रोन बॉल। इट मींस वेदर द बॉल वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम अबव और वाज थ्रोन फ्रॉम बिलो और फ्रॉम डाउन, ठीक है। ड्रॉप्ड और थ्रोन, ठीक है। थर्ड, is there any loss of energy during bounce or not? Is there any energy loss or not? तो आप अच्छे से इसको नोट करना। अब बोलोगे पहले ग्राफ तो दिखाओ, ठीक है। ग्राफ बता रहा हूं, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ लाइक दिस, ठीक है। अब आपको बताना है किसके लिए है और कौन सी क्वांटिटी। सो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड या वेलोसिटी ऑप्शन दिया तो इसी में से आपको पता है कि मोशन अंडर ग्रेविटी जब तो उसका एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट। इसका मतलब एक्सेलरेशन का ग्राफ होता है कांस्टेंट, तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगी कांस्टेंट, ये बार-बार चेंज हो रहा है। वेलोसिटी होती है लीनियरली इंक्रीज, या तो पॉजिटिवली इंक्लाइंड लाइन या तो नेगेटिवली इंक्लाइंड लाइन, आपको v = u + at से, ठीक है। सो वेलोसिटी का रिलेशन तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। अब ये पैराबोलिक दिख रहा है, इट मींस दिस मस्ट बी ईदर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है। ये तो हो गई ऑप्शन कैसे गैस कर रहे हो उसके बाद। आगे और देखो आप, डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस। अब उसमें से डिस्टेंस क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज एक पॉइंट तक इंक्रीज होके फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम, सो दिस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। नाउ सेकंड पार्ट, whether this is for a ball dropped or thrown, तो एक बॉल को ड्रॉप किया या थ्रो किया। अब ध्यान से देखो, यहाँ इसका जो स्लोप है वो जीरो है, इनिशियल स्लोप मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी किसके लिए होती है, जब बॉल को क्या करते हो, ड्रॉप, द बॉल इज ड्रॉप्ड। तो अब आप सोच सकते हो ये बॉल को तो ड्रॉप किया है, अच्छी बात है, तो डिस्प्लेसमेंट तो नीचे है, ये ग्राफ ऊपर क्यों जा रहा है। तो जिसने भी ड्रॉप किया है या जिसने भी ये ग्राफ ड्रॉ किया है उसने ये डायरेक्शन कंसीडर किया है प्लस, ये डायरेक्शन किया है माइनस, यहां लिया है ओरिजिन। तो जब वो h डिस्टेंस तक आएगा, इस हाइट तक वापस आएगा, वो ये वाली h डिस्टेंस है। जब वो नीचे आ रहा है डिस्प्लेसमेंट h तक इंक्रीज हो, ठीक है। उसके बाद आप समझना, जब बॉल ऊपर जा रही है तो ऊपर से जो डिस्प्लेसमेंट आप मेजर कर रहे हो, ये वाला बड़े आराम से समझना, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ऊपर से मेजर करते हैं, दैट इज डिक्रीज। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब ग्राउंड वाले पॉइंट्स रिप्रेजेंट, और ये वाले जितने भी पॉइंट्स हैं सब हाईएस्ट पॉइंट रिप्रेजेंट। फिर देखो आराम से, यहां से बॉल को ड्रॉप किया जीरो वेलोसिटी से, नीचे लिया गया डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ऑब्वियसली तभी तो ग्राफ पॉजिटिव में जा रहा है। जब वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे आ रहा है, सो यू आर कंसीडरिंग इट मैक्सिमम पॉजिटिव एंड दैट इज दिस h। मैक्सिमम कितनी डिस्प्लेसमेंट पे जा सकता है, वो h डिस्प्लेसमेंट पे। जब वो बाउंस कर रहा है तो ऊपर से जो आप मेजर कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट इसका, वो क्या हो रहा है, बेसिकली डिक्रीज। बॉल जा रही है ऊपर,
यहां से डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, दैट इज डिक्रीज। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी एंड सो ऑन। और ऐसा बहुत सारे ग्राफ आप देख चुके हो मोशन मीटर ग्रेविटी के ग्राफ्स में। आई होप ये बहुत क्लियर है आपको कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का। नेक्स्ट, इज देयर एनर्जी लॉस और नॉट? तो आपको दिख रहा है क्या वो हर बार सेम हाइट तक वापस आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है, ये हाइट धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। और अगर डिक्रीज हो रही है इट मींस देयर इज एनर्जी लॉस। यस, देयर इज एनर्जी लॉस। तो ये भी एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था जिसमें एक ग्राफ से आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाली। इसमें गिवन ही नहीं था कि ये क्वांटिटी कौन सी रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट मैं आता हूं फिर से आईआईटी वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको शो भी होगा, तब तक आप इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हो। आईआईटी ने इसको पूछा है 2008 में। ठीक है, तो आई होप वो क्वेश्चन आपने पॉज करके नोट किया होगा। मैं उस क्वेश्चन को यहाँ ब्रीफ में बता दूं। ठीक है, दैट एक पार्टिकल है, ओरिजिन से स्टार्ट है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी 0। उसके ऑप्शंस में ड्रॉ नहीं करता हूं, वो अभी आपने जब यहाँ पे डिस्प्ले हुआ होगा आपने नोट किया। सेकंड है, उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी। वेलोसिटी यहां सिर्फ एक्सेलरेशन है, इसमें सिर्फ वेलोसिटी। क्लियरली आप क्वेश्चन पढ़ो। एक में सिर्फ एक्सेलरेशन है, दूसरे में सिर्फ वेलोसिटी है। आपको ड्रॉ करना है रिलेटिव पोजीशन ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू x1 माइनस x2। क्लियरली लिख दिया है, x1 माइनस x2 को विद रिस्पेक्ट टू टाइम ड्रॉ करो, कुछ भी नहीं करना। x1 माइनस x2 कर दो, माइनस b, ये आपको शो करना है y एक्सिस में, t इज x एक्सिस, जो टाइम एक्सिस है वो x में। तो दिस इक्वेशन इज लाइक केवल x स्क्वायर माइनस k2x। ये कैसा ग्राफ आएगा? y है और इधर x स्क्वायर है। इस पे बिल्कुल एकदम सेपरेट वीडियो एक बना हुआ है। ठीक है, कि डिसाइड कैसे करते हैं स्ट्रेट लाइन या पैराबोला। एक्स स्क्वायर वाई को कवर करेगा, ये पैराबोला होगा। वाई को कवर करेगा मतलब अपसाइड पैराबोला होगा, बिकॉज दिस कांस्टेंट इज पॉजिटिव। अपसाइड पैराबोला तो बनाना है, बहुत अच्छी बात है, अपसाइड पैराबोला बना लेते हैं। वो जीरो से ही स्टार्ट होगा, बिकॉज इनिशियली टी इक्वल टू जीरो पे ये वैल्यू पूरी जीरो थी, तो ये ग्राफ जीरो से स्टार्ट होगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब ये ग्राफ अपसाइड पैराबोला आपको पता है तीन तरीके से बन सकता है। यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, कभी ऐसा भी बन सकता है, यहां से स्टार्ट होगा, ये ऊपर चले जाएगा, पॉजिटिव स्लोप से स्टार्ट होगा, यहीं से ये और ऊपर ऐसा चला जाएगा पॉजिटिव स्लोप के साथ। ये पैराबोला 3 पॉइंट से स्टार्ट। कौन सा पैराबोला हमारा आंसर है, तो आराम से देखना। अगर आप देखोगे क्या ये वैल्यू y की कभी जीरो हो रही है या नहीं, हम लोग ये सोचेंगे, दो ही चीजों से आप ग्राफ को चेक करते हो, वैल्यू ऑफ क्वांटिटी एंड द स्लोप ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, तो पहले वैल्यू चेक करते हैं, क्या ये कभी जीरो होगा? और अगर जीरो होगा तो ये वाला पैराबोला आंसर होगा हमारा। तो ऑब्वियसली इसको आप जीरो पुट करोगे तो यहां से x कॉमन निकलेगा, k1x माइनस k2 इक्वल टू 0। यू विल गेट टू रूट्स, इसके दो रूट्स आने वाले हैं, मतलब x एक्सिस को दो बार कट कर रहा है, एक बार जीरो पे और एक बार आगे जाके पॉजिटिव वैल्यू पे जाके कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, डेफिनेटली यही वाला पैराबोला। तो आपको दिख रहा है कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, x1 लिखा, x2 लिखा, बस आपको चेक करना है कि ये कौन सा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है या पैराबोला। चाहो तो आप वैल्यूज भी निकाल सकते हो इसको जीरो, बट अदरवाइज सारे जितने भी ग्राफ थे उसमें एक ही ग्राफ करेक्ट है, वैल्यू निकालने की जरूरत है ही नहीं। ये क्वेश्चन 2008 के आईआईटी ने पूछा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी आपकी स्क्रीन पे अभी शो होगा, तब तक आप उसको पॉज करके नोट कर लो। मैं करता हूं बोर्ड को रब। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बोल सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्या किया गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन आया है 2000 में। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इसको बहुत सिंपल तरीके से करोगे तो सिंपल है, कॉम्प्लेक्स तरीके से करोगे बहुत टाइम टेकिंग है। मैं इसके पहले आपको डिटेल बता दे रहा हूं, हालांकि क्वेश्चन में आपने पढ़ा भी होगा। डी हाइट से एक बॉल को आपने ड्रॉप किया, कंडीशन कुछ ऐसी, डी हाइट से ड्रॉप किया, वो d/2 तक बाउंस हुआ। तो बस दो ही मोशन बताना है, जब वो नीचे आया और जब वो कर, उसके बाद के बाउंस का मोशन का कुछ ग्राफ आपको ड्रॉ नहीं, बस इतना ही ड्रॉ करना।
डी से ड्रॉप हुआ डी बाई टू तक गया। आपको बताना है क्या, इसका वेलोसिटी वर्सेस हाइट ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस हाइट ग्राफ। तो मैं इसके ऑप्शंस ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है, हालांकि आपने देखा भी होगा। So this option is like this. First option velocity versus height. Second option is like this, velocity versus height. Third option is like this, again velocity versus height. And the fourth option is the same parabola like velocity versus height. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, इसमें से कौन सा ग्राफ होगा। पहले तो मैं इसका मैथमेटिकल आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, फिर बताऊंगा इस ग्राफ को 30 सेकेंड्स में 20 सेकेंड्स में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड से। तो पहले तो आप इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखो, एग्जैक्ट मैथमेटिकल ग्राफ ड्रॉ करना है कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले मैं वो आपको एक्सप्लेन करूं। तो थोड़ा ध्यान से देखना, ये बॉल यहां से ड्रॉ, ठीक है, 0 से ये ड्रॉ हुई। इसका अगर डिस्प्लेसमेंट सपोज करो x है या s है, उसकी हाइट कितनी बच गई यहां से, b माइनस एस, b माइनस एस, ठीक है। तो ये अगर इसका उल्टा अगर मैं लेता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में ग्राफ हाइट के साथ ड्रॉ करना, आप इसको ले लो h, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेसिकली होगा d माइनस। अभी क्वेश्चन में मेंशन नहीं कौन सा डायरेक्शन प्लस लेना है कौन सा माइनस, इसीलिए देखो कई बार सेम ग्राफ को ऊपर नीचे ऐसा बनाया, ठीक है। तो सपोज करो इस ग्राफ के इस डायरेक्शन को मैं ले रहा हूं प्लस, ऊपर की डायरेक्शन में ले रहा हूं माइनस, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इनिशियल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, ग्रेविटी नीचे की तरफ प्लस है क्योंकि ये डायरेक्शन हमने प्लस लिया, डिस्प्लेसमेंट को आप लिखोगे d माइनस h। बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन आती है, b स्क्वायर इज 2g d माइनस h, ये पावर है 2, y की पावर है 2, क्योंकि y एक्सिस में आपने v शो किया, वेलोसिटी शो, और ये x जो है वो नेगेटिव है, so y स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x, so this will be a left side parabola, एक लेफ्ट साइड पैराबोला है, बहुत अच्छी बात है। लेफ्ट साइड पैराबोला कौन कौन से हो सकते हैं, अगर आप देखोगे तो इसको छोड़ के बाकी सब लेफ्ट साइड पैराबोला बना सकते हैं, ऐसा ऐसा एक्सटेंड करके लेफ्ट साइड पैराबोला बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी जब मोशन ऊपर की तरफ तो क्या इक्वेशन आएगी। तो अब ये बॉल यहां से बाउंस हो रही है, ठीक है, यहां से ये बॉल बाउंस हो रही है और हाइट यहीं से मेजर हो रही है, ठीक है, एस। अब इधर के डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर आप लिखोगे फिर से v स्क्वायर इक्वल टू, यहां कोई ना कोई वेलोसिटी है इसके पास, तो वो वेलोसिटी आएगी कितनी, हालांकि वो पहले वाली वेलोसिटी से थोड़ी कम होगी जितनी वेलोसिटी से टकरा रही थी, प्लस 2 टाइम्स, अभी भी ग्रेविटी हमने प्लस ही लिया है, पूरी मोशन एक ही साइन कन्वेंशन पे ड्रॉ होगी, तो ये ग्रेविटी अपने प्लस, तो ये जो हाइट है वो आपको लेना पड़ेगा माइनस। तो अगेन आपको दिख रहा है ये भी एक लेफ्ट साइड पैराबोला है, तो बेसिकली दो लेफ्ट साइड पैराबोला बनेंगे, ठीक है, दो लेफ्ट साइड पैराबोला बनेंगे। बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है दैट अगर एक बार डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू या हाइट की वैल्यू d से 0 तक डिक्रीज हो, इसमें आपको पैराबोला को डिक्रीज करना है d टू 0 और इसमें इंक्रीज करना है 0 टू d बाई 2, ठीक है। रिमेंबर 30 सेकंड्स वाला मेथड भी बताऊंगा, अदरवाइज मैंने उसको पहले बताया तो आप इसको ध्यान ही नहीं दोगे मेथड, ठीक है, तो वेट करना, तुरंत उस पे आ रहा हूं मैं। तो एक लेफ्ट साइड पैराबोला d टू 0 डिक्रीज होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए 0 टू d बाई 2, 0 टू d बाई 2। सो जहां पे हाइट की वैल्यू d टू 0 हो रही है वो कौन सा ग्राफ है जहां d टू 0 हो सकता है, ये ग्राफ भी हो सकता है, सपोज ये d है, ये d बाई 2, दिस इज d बाई 2, दिस इज d एंड d बाई 2। तो d टू 0 यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, वहां तो नहीं हो रहा है क्योंकि एरो ऐसा शो हो, ठीक है। एनी हाउ मान लो हमने एरो को चेंज भी कर दिया तो भी d टू 0 वहां भी हो सकता है। नेक्स्ट दूसरी बार में उसको 0 टू d बाई 2 होना है, हाइट 0 टू d बाई 2, वो यहां भी हो रहा है 0 टू d बाई 2, यहां भी हो सकता है 0 टू d बाई 2 अगर एरो को हमने चेंज कर दिया तो, हालांकि करेंगे नहीं, ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन है वही एरो हमने, तो ये तीनों पॉसिबिलिटी बनती है। बट
इंपॉर्टेंट ये है, ये वाला जो ग्राफ जब हम ड्रॉ करते थे, तो जैसे जैसे आप h को क्या कर रहे हो, हाइट की वैल्यू कम कर रहे हो, वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए नेगेटिव डायरेक्शन, एक नेगेटिव डायरेक्शन हमने इसको प्लस लिया है, तो या तो वो प्लस में इंक्रीज हो जाए फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में किस में चले जाए ग्राफ माइनस में, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन हमने माइनस ली है। तो वो ग्राफ बनेगा कैसे, हमने जो साइन कन्वेंशन लिया उसके लिए ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। जब ये बॉल नीचे आ रही थी तो वेलोसिटी हो रही थी पॉजिटिव एंड हाइट वाज डिक्रीजिंग b टू 0। हाइट पे आप मार्क कर लो, 0 की तरफ ग्राफ आना है बट वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, लाइक दिस। जब बॉल बाउंस हो रहा है तो 0 से d/2 तक जाना चाहिए, 0 से d/2 तक जाना है। इतना इंटरेस्टिंग है, v2 0 हो गई आ रही, वेलोसिटी बढ़ रही है। उसके बाद यहाँ 0 से d/2 तक हो रही है हाइट, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, 0 की तरफ जा रही है। ये तो हो गया इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, थोड़ा टाइम टेकिंग भी था। ऑब्वियसली इतना आप करोगे तो आईआईटी में आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा, तो मैं आता हूँ इसके शॉर्ट मेथड पे 20-30 सेकंड्स में आप कैसे, तो इतना तो पक्का पता है दैट हम कोई सा भी रिलेशन लेंगे वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, दैट विल v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डिस्प्लेसमेंट, और इस डिस्प्लेसमेंट में कहीं ना कहीं h का टर्म आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू हाइट का टर्म है, तो या तो ये अपसाइड पैराबोला बने, सॉरी या तो ये लेफ्ट साइड पैराबोला बने या राइट साइड बने, बट ये पैराबोला बनेगा इतना, ठीक है। थोड़ी सी वैल्यू रख देंगे तो आपको पता है वो डिसाइड हो ही जाएगा, जैसे अभी हमने डिसाइड किया था दैट इज लेफ्ट साइड पैराबोला ना, ये पैराबोला बनेगा, बहुत अच्छी बात है। और जब ये बॉल नीचे आ रही थी और जब ये बॉल ऊपर जा रही थी, अगर ये डायरेक्शन प्लस लिया है तो वो माइनस लेंगे, ये माइनस लिया है तो वो प्लस लेंगे, मींस वेलोसिटी बिकम्स पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव, और नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव, मींस वेलोसिटी एक बार पॉजिटिव होगी एक बार नेगेटिव होगी। तो आपको बस ये डिसाइड करना है ये पैराबोला होगा, वेलोसिटी प्लस भी होगी और माइनस भी होगी, वैसा ऑप्शन सिर्फ ये ऑप्शन। वैसे आप 20-30 सेकंड्स में भी डिसाइड कर सकते हो अगर सारे ग्राफ का जो शेप है, ठीक है, या तो उनका पॉजिटिव नेगेटिव कोऑर्डिनेट अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें ये है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, the graph is like this। आपसे पूछा गया है दैट इसका एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ क्या है। तो कुछ लोग जिनके दिमाग में वो शॉर्ट मेथड होता है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है भैया, तो क्या करना है आपको, नेगेटिवली स्लोप वाली लाइन जो होती है का डिफरेंशिएशन होता है नेगेटिव कांस्टेंट, धनाधन इसको आंसर कर देते हैं, वो ऑप्शन में आपने देखा भी होगा, एक ऑप्शन ये दिया हुआ है। बट वो याद रखना वो होता कब है, व्हेन इट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और आपसे पूछा जाता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यहाँ कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस एक्स ग्राफ, इसको कैसे करेंगे। तो एनी हाउ आपको रिलेट करके याद तो आ रहा होगा, हमने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, एक्सेलरेशन इक्वल टू v dv by dx, whenever there is relation between vx and acceleration, ये वाला इक्वेशन आपको यूज करना है, ठीक है। इसको यूज करने के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे x के टर्म, तो पहले वो पता तो होना चाहिए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। तो इसको करने के लिए मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ सपोज ये k1 है, ये k2, दोनों पॉजिटिव कांस्टेंट्स, दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, mx प्लस c, स्लोप क्या है आप सबको पता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव है, कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, k1 अपॉन k2, इंटरसेप्ट कितना है, k1, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पैराबोला जिनका इक्वेशन में कमांड नहीं है, ठीक है, तो आप उसके वीडियो पे जाकर सीख सकते हो। एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी v dv by dx, v को एज इट इज लिख दो k1 अपॉन k2 x प्लस, नाउ dv by dx कितना है, dv by dx मतलब इसी का डिफरेंशिएशन तो है, इसी का डिफरेंशिएशन, इस टर्म का डिफरेंशिएशन होगा माइनस k1 अपॉन k2, आगे वाले का होगा 0। सो बेसिकली क्या मिला आपको, k1 अपॉन k2 होल स्क्वायर x माइनस k1 स्क्वायर अपॉन k2। अगेन इन सारे स्क्वायर का मत जाना, ये सिर्फ कांस्टेंट्स हैं, इसको देखो a वर्सेस x ग्राफ ड्रॉ करना अपने को, सो दिस इज लाइक y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, so this equation is basically mx plus c, mx plus c वाले तो बहुत सारे ग्राफ है, मतलब उसमें स्ट्रेट लाइन तो बहुत सारे ऑप्शन है, अब उसमें से कौन सी स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए,
इंटरसेप्ट नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर आप इंटरसेप्ट नेगेटिव लोगे, स्लोप पॉजिटिव। दिस इज एक्सेलरेशन वर्सेस स्लोप पॉजिटिव, ऊपर की तरफ लाइन जा रही है, इंटरसेप्ट नेगेटिव, यहां से इंटरसेप्ट। तो ये क्वेश्चन आया था आईटी में 2005। तो प्रैक्टिस करते रहना ग्राफ में। देखो क्वेश्चंस बहुत टाइप के पॉसिबल है, जितने पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स जो यूज होते हैं ग्राफ में मैंने आपको की है, प्रैक्टिस करते रहना। और अगर आपको इस टाइप के किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में और भी वीडियोस चाहिए, वो क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।